हेलो, मैं अजय लीलरैन मृदुल तुलिका के सेशन 15 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं आर्टिकल्स। देखिए, आर्टिकल्स अंग्रेजी ग्रामर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर परीक्षा के अंदर, हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आर्टिकल्स चूँकि शुरुआती टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आर्टिकल को करने से पहले हमें प्रोनंसिएशन को समझना पड़ेगा कि प्रोनंसिएशन की हमारी गलतियां क्या हैं और प्रोनंसिएशन सही क्या होता है। हम इंडिया में रहते हैं, आप ये समझिए कि जो भी आदमी है, जिस जगह वो पैदा होता है, वहाँ की जो मूल भाषा होती है, उसके उच्चारण में उसकी मूल भाषा का एक झलक हमेशा रहती है। उसके ऊपर कोई भी नई भाषा की परत चढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। जैसे मैं हिंदी भाषी राज्य से हूँ, तो मेरी जो पैदाइश हुई है या जो बचपन से मैं जिस भाषा को बोल के बड़ा हुआ वो है हिंदी। और हर भाषा का अपना बोलने का एक लहजा होता है। वो लहजा आपका पूरा का पूरा सिस्टम, आपका जो भी पूरा माइंड होता है वो पकड़ लेता है। इसी तरीके से किसी व्यक्ति की हो सकता है शुरुआती जो ज़बान है वो उर्दू हो, किसी की बंगाली हो, किसी की मराठी हो, किसी की कन्नड़ हो। वो भाषा का जो इनपुट है वो उसके साथ रहेगा। इसलिए जब हम अंग्रेजी भाषा की राइट प्रोनंसिएशन के बारे में बात करते हैं तो कई बार हम लोग, एक कोशिश तो बहुत अच्छी है कि हम अंग्रेजी की सही प्रोनंसिएशन को पकड़े, लेकिन कई बार हम वो चीज़ पकड़ नहीं पाते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा माहौल चाहिए, एक बहुत अच्छा माहौल चाहिए, बचपन से ही वो माहौल चाहिए, तब जा करके हम अंग्रेजी का जो सही उच्चारण होता है वो हम पकड़ पाते हैं। इसलिए उच्चारण संबंधी जो हमारी गलतियां हैं भारतवर्ष के अंदर बहुत आम है, लेकिन फिर भी हम लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से हम जो सही उच्चारण है अंग्रेजी भाषा का, उस उच्चारण तक पहुंच सके। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये मैंने एक सेंटेंस बोला है, लेकिन मैंने इन सेंटेंसेस को 3 भाषाओं में बोला है, 3 तरीके से बोला है। 3 भाषाओं में मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे 3 लहजों में कहना चाहिए। 3 लहजों में मैंने बोला है। अब आप मुझे ये बताइए कौन सा लहजा सही है, कौन सा लहजा गलत है। एक लहजा हो सकता है थोड़ा सा एक अंग्रेजी जो हमारी बोलने का जो सही तौर तरीका होता है उसके साथ मैच कर रहा हो। दूसरा हो सकता है बिल्कुल एक ऐसा पूर्ण रूप से देशी जो भाषा बोलते हैं उनका एक प्रोनंसिएशन आ रहा है। और तीसरा जो प्रोनंसिएशन है वो हमारी साउथ इंडिया की तरफ बोला जाता है। कोई भी प्रोनंसिएशन सही नहीं है और कोई भी प्रोनंसिएशन गलत नहीं है, क्योंकि वो जो भी इनपुट आ रहा है वो उनकी जो डायलेक्ट है उसका इनपुट आ रहा है अंग्रेजी भाषा के ऊपर। तो ये कह देना कि उसको बिल्कुल आप दरकिनार करके एक नया प्रोनंसिएशन आप बिल्कुल सही जो अंग्रेज बोलते हैं उस तरीके से हम पैदा कर लें, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल होता है। अभी मेरा एक सेमिनार में जाना हुआ, उस सेमिनार के अंदर मुझे ये बताया गया, मुझे ये सुनने को मिला कि भारत के अंदर एक हैदराबाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस है। वहाँ पर तो ये भी चर्चा है कि क्यों ना अंग्रेज़ी के जो भी शब्द हैं या कोई भी जो हमारा वर्ड है उनका जो प्रोनंसिएशन है उसका एक भारतीय संस्करण पैदा कर दिया जाए। अब ये कितना पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये कोशिशें भी हमारे देश के अंदर जारी हैं कि आप एक हमारी जो प्रोनंसिएशन है उसके अंदर किसी तरीके से हम एक बहुत ज़्यादा सुधार कर लें। अब आप सभी साथी सोच रहे होंगे कि ये आर्टिकल का तो टॉपिक था और ये अजय सर कहाँ पहुँच गए प्रोनंसिएशन में, उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। देखिए, उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत इसलिए है, जब तक आप अंग्रेज़ी के वर्ड की सही प्रोनंसिएशन या तकरीबन सही प्रोनंसिएशन नहीं कर पाएंगे या उसको नहीं आप बोल पाएंगे, आप आर्टिकल के अंदर गलतियां स्वाभाविक रूप से करेंगे। अब आप के सामने मैं आर्टिकल के टॉपिक पे आ रहा हूँ और आपको मेरी बात ये समझ में आ जाएगी कि मैंने आपको ये कहा क्यों। देखिए, जो भी अंग्रेजी पढ़ने वाले होते हैं, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसको मालूम होता है कि आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन और द। आज मैं सिर्फ इस सेशन के अंदर ए और एन को ही आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ ए को, और सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने एन को। मोटा मोटी मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ। जब हम रूल पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि आर्टिकल ए हमेशा उस वर्ड से पहले लगता है जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हुई। जैसे बॉय, बॉय की जो शुरुआत है ये बी से है और बी एक कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले जो आर्टिकल आएगा वो आएगा ए बॉय। तो जब भी किसी स्टूडेंट को ये नियम बताया जाता है कि कंसोनेंट वर्ड से पहले आपका ए आता है, वो उसको
पढ़ लेता है उसको वो बात समझ में आ जाती है। अचानक से हम उसको क्या कह देते हैं, नहीं भाई अगर कोई जो ये अल्फाबेट है अगर वोवल भी हो लेकिन कंसोनेंट की उसके अंदर से ध्वनि आ रही हो तो भी ए का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। आप ये समझिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कंसोनेंट से शुरू होने वाले वो जो भी वर्ड है उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई वोवल से भी शुरू हो, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख दिया यूरोपियन, अब ये वोवल से शुरू है लेकिन आवाज किसकी दे रहा है, आवाज दे रहा है कंसोनेंट की, उससे पहले यहां पे लगाएंगे आप ए, यानी कि ए यूरोपियन। अब जैसे ही ये नियम बताया जाता है जो पढ़ने वाला होता है उसके सिर के अंदर खुजली हो जाती है कि ये क्या बता दिया। अब कंसोनेंट से शुरू करूं कि मैं वोवल से के वर्ड से पहले आइडेंटिफाई करूं, अब उसको हो जाता है कंफ्यूजन। अब यही कंफ्यूजन किस में है, यही कंफ्यूजन है एन में। जब कोई आपको नियम बताएगा आर्टिकल से संबंधित तो कहेगा कि एन का प्रयोग हमेशा जो वर्ड वोवल से शुरू होता है उससे पहले लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहां लिख दिया ऑरेंज, ऑरेंज का जो पहला जो अल्फाबेट है वो है ओ, यानी कि एक वोवल, वोवल से पहले कुछ भी लगेगा एन, ओ से पहले लगेगा आपका एन। अब इसी नियम में हम तब्दीली कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं कोई जरूरी नहीं है कि वोवल से ही शुरू हो, कंसोनेंट से भी शुरू हो, लेकिन अगर ध्वनि उसके अंदर वोवल की आ रही हो तो एन का प्रयोग भी हो जाएगा। अभी मैं इसके पहले मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, अब यहां पे ये एच से शुरू है, एच को आप पढ़ते हैं कंसोनेंट, लेकिन इससे पहले क्या लगेगा, इससे पहले भी लगेगा एन। अब फिर और ज्यादा खुजली हो जाती है स्टूडेंट को पढ़ने में, यहाँ पे हो गया उसको कंफ्यूजन। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप लोग, मैंने बिल्कुल एक छोटा सा नियम बताया है कि जहां आपने आर्टिकल का प्रयोग करना है ए का, तो आप ये देखिए कि सामने वाला उसके जो आगे वर्ड लिखा हुआ है उसका पहला अल्फाबेट क्या है। अगर उसका पहला अल्फाबेट हो कॉन्सोनेंट तो ए लगा दो, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है। अगर वोवल भी हो लेकिन ध्वनि वो व्यंजन की दे रहा है तो भी आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से एन के अंदर मैंने बताया कि अगर कोई वर्ड अगर वोवल वर्ड से शुरू हो रहा है ए ई आई ओ यू से तो उससे पहले आप लगा दीजिए एन, लेकिन अगर कंसोनेंट भी है, कंसोनेंट से भी वो वर्ड शुरू हो रहा है लेकिन आवाज आ रही है आपके पास एक स्वर की, एक वोवल की, तो उससे पहले भी आपने एन का प्रयोग करना है। अब जब आप ये सोचते हैं तो आपको हो जाता है घोर कन्फ्यूजन, घोर कन्फ्यूजन। अब इस चीज को आप समझें। देखिए हम लोग हिंदी भाषी राज्य से हैं, हम जब स्कूल में जाते थे तो हम लोगों को हिंदी की वर्णमाला पढ़ाई जाती थी जिसमें स्वर होते थे, जिसमें व्यंजन होते थे, और स्वर के अंदर हम पढ़ते थे अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग ए, और उसके बाद व्यंजन में हम लोग पढ़ते थे क ख ग घ ड़, इस तरीके से पूरी की पूरी एक श्रृंखला थी। अब आप देखिए आपके सामने कोई भी वर्ड आए, आपने कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे यूरोपियन, और आपसे पूछा गया कि इससे पहले आप किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो आप अपनी जबान में एक बार इसको हिंदी में लिखिए। यूरोपियन। अब यूरोपियन जब आपने लिखा तो इसका पहला वर्ड आइडेंटिफाई करें, और इसका पहला वर्ड आइडेंटिफाई आपने क्या किया, य। अब आप ये देखिए य स्वर है कि ये व्यंजन है। अब आप देखेंगे कि ये जो य है ये तो व्यंजन है, तो इसलिए इससे पहले क्या लगेगा, ए लग जाएगा। व्यंजन की जो ध्वनि होती है उससे पहले लगता है आपका ए। ये बड़ा मोटा और देसी तरीका है किसी चीज को समझने का। इसी तरीके से अगर आप समझेंगे, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है, यहां पर मैंने लिखा ये, देखिए मैंने आपके पीछे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है ये एसडीओ। अब उस आपसे पूछा गया कि इससे पहले आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, कंफ्यूज मत आइए, आप इसको एक बार हिंदी में लिखने की कोशिश करिए। एसडीओ, हमको पता है कि हमारे एक डिपार्टमेंट में एसडीओ की पोस्ट होती है, सब डिविजनल ऑफिसर। तो यहाँ पे लिखेंगे एस, यहाँ पे पहला वर्ड देखिए क्या है, यहाँ पे पहला वर्ड है ए, अ आ ई उ ए आई, यानी कि ये क्या है, ये स्वर है। इससे पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। बहुत सरल है। आप उसकी जो प्रोनाउंसिएशन, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप प्रोनाउंसिएशन को ही नहीं समझ पाएंगे तो आर्टिकल जिंदगी में कभी आपको समझ में नहीं आ सकता। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल और लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा यहां पर MBBS और खालिस्तान में आपको कहा कि अब इस खालिस्तान में आप सोचिए क्या आएगा, क्या आएगा, सोचिए आप। अब देखिए MBBS में पहला वर्ड क्या है, ए क्या है आपके लिए, ए है आपके लिए स्वर। तो आप इससे पहले क्या लगा देंगे, आप इससे पहले लगा देंगे NMBBS। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब देखिए मैंने आपके सामने लिखे हैं 5 एग्जाम्पल। अब आप देखिए इनके अंदर क्या आ सकता है। आपने बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेनी कि ये कंसोनेंट वर्ड है कि ये वोवल वर्ड है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सिर्फ आप ये सोचो कि इसका मैं उच्चारण करूंगा क्या। देखिए हमारे इंडिया के अंदर मैंने बहुत बार देखा, हम इसको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ईयर। और ईयर से जब ध्वनि आती है तो पहला शब्द है ई, और हम क्या करेंगे, इसके पहले लगा देंगे एन। लेकिन अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन करो इसकी तो ये ईयर नहीं है, ये है यर, 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 यर। अब अगर ये यर की प्रोनाउंसिएशन है तो पहला शब्द इसके अंदर व्यंजन है, तो इसलिए इससे पहले हम लगाएंगे ए ईयर, पहली बात। दूसरा, अगर आप इसको देखें, खालिस्तान MLA, 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 MLA। अब आप समझिए क्या आएगा, NMLA। इसको आप समझे। मैंने बहुतों को देखा हावर कहते हुए, हावर, इट इज नॉट हावर, इट इज आर, आर, आर। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा N। बनाना, बनाना, ब एक व्यंजन है, बनाना, तो यहां पे आएगा ए बनाना। इसको देखिए, ये भी एक पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होते हैं एक्सिन, एक्सिन। अब यहाँ पे क्या है, एक्सिन में अ की ध्वनि आ रही, एक्सिन, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। इसको आप समझिए, पेन, प एक व्यंजन की ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए। मेरे ख्याल से आप मेरी एक मूल भावना जो है वो आप पकड़ रहे हैं। पहली मूल भावना ये है मेरी आपको जो समझाने की, एक तो ये कि हम जिस जगह पैदा होते हैं, जिस जबान में हम बड़े होते हैं, उस जबान का हमारी एक अस्तित्व के ऊपर इतना गहरी छाप होती है कि उसके ऊपर अगर हम नया लेप चढ़ाने की कोशिश करें तो कितनी कोशिश कर लें, हमारा पिछला जो लेप है वो कभी उतरता नहीं है। इसलिए जो सही प्रोनाउंसिएशन जैसे अंग्रेज बोलते हैं, हो सकता है हम उस एसेंस को नहीं पकड़ पाएं, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर वो माहौल मिलता नहीं है। तो आप फिक्र मत करें, आप कोशिश करें कि हम उसकी प्रोनाउंसिएशन के कहीं थोड़ा बहुत नज़दीक पहुंचने की कोशिश करें। एक बार जब आप पहुंच जाएंगे, आपको ये एसेंस समझ में आ जाएगा कि ये शब्द इस तरीके से सही से बोला जाएगा, आप तुरंत आर्टिकल को पकड़ जाओगे। जब आप आर्टिकल में ए और एन का आपको चुनाव करना है तो सिर्फ आपने एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, और वो छोटी सी बात क्या है, वो छोटी सी बात ये है कि अगर कोई जो शब्द है उसके अंदर जब उच्चारण कर रहे हैं तो स्वर की अगर ध्वनि आ रही है तो आप एन का प्रयोग कर दें, और अगर किसी में व्यंजन की अगर ध्वनि आ रही हो तो आप उसके अंदर ए का प्रयोग कर दें। आप और एग्जाम्पल ढूंढिए। आपको ये टॉपिक अगर मेरी जो छोटी सी बात अगर आपको याद रही तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार आप कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं यही हूँ। और अगर आपको लग रहा है कोई फ़ायदा हो रहा है मेरे वीडियो से तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगले वीडियो का इंतज़ार करना। थैंक यू वेरी मच।